सारे सवालों के जवाब पाने के लिए हमें यह खतरा मोल लेना ही होगा। जान दांव पर लगाकर भी लेकर आएंगे आधी हकीकत आधा वसा, सिर्फ न्यूज 18 इंडिया पर। न्यूज 18 इंडिया आपका पसंदीदा नेशनल न्यूज चैनल। देखिए डीडी फ्री डिश पर बिग मैजिक और 9XM चैनल के बीच हर ताजा खबर के लिए देखते रहिए न्यूज 18 इंडिया। आप देख रहे हैं आज की ताजा खबर। मैं हूं आपके साथ जसप्रीत कौर। बड़ी खबर नीरज कुमार दे रहे हैं। इस साल भारत में होने वाली ब्रिक्स की बैठक में चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग हिस्सा ले सकते हैं। जानकारी के मुताबिक बताया जा रहा है कि अगर कोरोना की वजह से हालात नियंत्रण में रहे तो शी जिनपिंग भारत आ सकते हैं। इसके साथ ही चीन ने भारत में ब्रिक्स देशों की बैठक का समर्थन भी किया है। तो भारत आ सकते हैं शी जिनपिंग। भारत में होनी है ब्रिक्स देशों की बैठक और अगर कोरोना के हालात नियंत्रण में रहे तो शी जिनपिंग भारत आ सकते हैं। हमारे सहयोगी नीरज फोन लाइन पर मौजूद हैं। नीरज, चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग का भारत आना, ब्रिक्स की बैठक में अगर हालात नियंत्रण में रहते हैं तो ये क्या कहा जाएगा कि रिश्ते फिर से मधुर हो रहे हैं, इस तरह से इसको देखा जाए? बिल्कुल, एलएसी विवाद के बाद दोनों देशों के रिश्तों में थोड़ी बहुत गर्माहट जो है वो तो बढ़ी है। दोनों में जो एक गतिरोध पैदा हुआ था वो खत्म हुआ है। तो ऐसे में जब ब्रिक्स सम्मेलन को चीन की तरफ से आधिकारिक बयान जारी करके इसका समर्थन किया गया है और दूसरी तरफ अब तक जितने भी ब्रिक्स के सम्मेलन हुए उसमें चीनी राष्ट्रपति ने हिस्सा लिया, तो ऐसे में भारत में होने वाले सम्मेलन में भी इस बात की उम्मीद है कि चीनी राष्ट्रपति हिस्सा लेंगे और ये बहुत महत्वपूर्ण होगा क्योंकि जिस तरह से गतिरोध बरकरार है दोनों देशों में हाल के वक्त में और अभी पिछले दिनों में ही एलएसी विवाद पर जो डिसएंगेजमेंट पर समझौता हुआ है दोनों देश में, तो ऐसे में ब्रिक्स सम्मेलन में हिस्सा लेते हैं तो कहीं न कहीं दोनों देशों के द्विपक्षीय संबंध भी आगे बढ़ेंगे जो हाल के दिनों में बहुत तनावपूर्ण थे। तो ब्रिक्स में आ सकते हैं शी जिनपिंग अगर हालात नियंत्रण में रहते हैं और अभी तक जितने भी ब्रिक्स देशों की बैठक हुई है उसमें शी जिनपिंग ने हिस्सा लिया है। नीरज, शी जिनपिंग का भारत आना ये अगर देखा जाए क्योंकि जो हालात अभी तक नियंत्रण में वहां पर नहीं थे उसके बाद कैसे इसको देखा जाए? देखिए, आधिकारिक तौर पे न चीन की तरफ से इस बारे में ऐलान किया गया है न भारत की तरफ से। भारत में अभी तारीख का ऐलान किया जाएगा। हालांकि वेबसाइट का उद्घाटन पिछले दिनों ही विदेश मंत्री एस जयशंकर ने किया ब्रिक्स सम्मेलन का, लेकिन ब्रिक्स सम्मेलन की मेजबानी और अध्यक्षता भारत को अभी पिछले महीने। नीरज, आप नजर में रखिए, लौटेंगे आपके पास अपडेट के लिए। अमेरिका के कोलोराडो से रोंगटे खड़े कर देने वाली तस्वीरें सामने आई जहां लगभग 250 यात्रियों को ले जा रहा बोइंग 777 विमान का इंजन आसमान में टूटकर रिहायशी इलाके पर गिर गया। हालांकि पायलट ने सूझबूझ दिखाते हुए विमान की सुरक्षित इमरजेंसी लैंडिंग करा ली। बताया गया कि उड़ान भरने के बाद इंजन फेल हो गया और उस दौरान विमान जमीन से कई हजार फीट की ऊंचाई पर था। इंजन के टुकड़े जहां जहां गिरे उन्हें देखकर लोग सहम गए। एक हिस्सा तो एक मकान के बिल्कुल नजदीक जाकर गिरा। जानकारी मिलते ही पुलिस और एम्बुलेंस तुरंत वहां पहुंच गई। घटना के चश्मदीदों ने इसे काफी डराने वाला अनुभव बताया। इस हादसे में विमान में सवार यात्रियों या उसके मलबे के गिरने की वजह से किसी को कोई नुकसान नहीं हुआ। यूपी के शाहजहांपुर में बुरी तरह से जली एक छात्रा खेतों में पड़ी मिली, जिसके बाद इलाके में हड़कंप मचा। आनन फानन में पहुंची पुलिस ने उसे एम्बुलेंस के जरिए जिला अस्पताल में भर्ती करवाया। 65% जलने की वजह से छात्रा की हालत गंभीर है, जिसके बाद उसे इलाज के लिए लखनऊ रेफर किया गया। पीड़ित परिवार ने कोई अनहोनी होने की आशंका जाहिर की है। पिता ने दावा किया है कि लड़की उनके साथ कॉलेज में पढ़ने के लिए गई थी। 3 बजे छुट्टी होने के बाद वो नहीं लौटी तो करीब 5 बजे पुलिस ने घर वालों को सूचना दी। पुलिस अब इस बात का पता लगाने में जुटी है कि लड़की कॉलेज से दूर खेत तक कैसे पहुंची, उसे किसने जलाया या फिर वो किसी हादसे का शिकार हुई। सूचना पे तत्काल थाना तिलहर से फोर्स गई और उसको एम्बुलेंस में ले जाकर अस्पताल में उसका इलाज कराने के लिए तुरंत उसकी व्यवस्था की गई और साथ में उनके नाम पता बताने पर उनके परिवार वालों से संपर्क करके उनको भी बुलवा लिया गया है। उसके पिता द्वारा भी कोई ऐसी बात नहीं बताई गई, एक तहरीर दी गई है जिसके आधार पर अभी वो पंजीकृत कराया जा रहा है। इसके इलाज का पूरा प्रयास किया जा रहा है कि किसी तरह से इनको रेफर कराकर लखनऊ भेजा जाए ताकि इसका ढंग से इलाज हो पाए। महाराष्ट्र और केरल में कोरोना वायरस के मरीजों की संख्या बढ़ने पर उत्तराखंड में प्रशासन अलर्ट हो गया।
राज्य में एंट्री लेने के लिए लोगों को अब अपनी नेगेटिव कोरोना रिपोर्ट दिखानी होगी और फिर बॉर्डर पर उनकी थर्मल स्क्रीनिंग की जाएगी, जिसकी कुछ तस्वीरें टिहरी से भी सामने आई। उनमें एक तस्वीर में बॉर्डर पर तैनात कुछ पुलिस वाले गाड़ियों को वहां रोकते नजर आए, जिसके बाद उन लोगों की स्वास्थ्य कर्मियों ने जानकारियां जुटाई और उनके शरीर का तापमान मापने के बाद ही उन्हें आगे जाने की इजाजत दी। बॉर्डर है, उस पे हम लोगों ने फिर से जो है चेकिंग शुरू कर दी है। कुछ ऐसे ही इंतजाम राजधानी देहरादून में भी देखने को मिले, जहां सड़कों पर पुलिस वाले तैनात कर दिए गए। उन्होंने इस बात का ख्याल रखा कि लोग कोरोना के नियमों का पालन करें। दिल्ली के पास हरियाणा के गुरुग्राम से दिल दहला देने वाली कुछ तस्वीरें सामने आईं। वहां 2 हथियारबंद बदमाशों ने दिन दहाड़े एक कार सवार आदमी की गोली मारकर हत्या कर दी। बताया गया कि इस हमले में उसे 18 गोलियां लगी। वो घर से निकला तो कहीं जाने के लिए था, लेकिन तभी दोनों बदमाशों ने उस पर हमला कर दिया, जिसकी तस्वीरें वहां लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई, जिनमें साफ दिखा कि दोनों बेखौफ बदमाशों ने कार सवार आदमी पर ताबड़तोड़ फायरिंग कर दी। इस दौरान एक बदमाश तो पिस्तौल को दोबारा लोड करता भी दिखा, जिसके सामने की तरफ से ही गाड़ी में बैठे आदमी को गोलियों से छलनी कर दिया। इस हमले के बाद दोनों आरोपी वहां से फरार हो गए। हत्या के इस केस की जानकारी मिलने के फौरन बाद पुलिस वहां पहुंची और बारीकी से घटना की जगह पर जांच पड़ताल शुरू कर दी। मुकदमा दर्ज करने के लिए हमने कह दिया है, जो भी फर्दर इन्वेस्टिगेशन होगी विल आइडेंटिफाई। वारदात के बाद पुलिस को गाड़ी के शीशे चकनाचूर होकर सड़क पर गिरे मिले। कार के सामने वाले शीशे पर भी गोलियों के निशान साफ देखे गए। मध्य प्रदेश के उमरिया से दहशत से भर देने वाली तस्वीरें सामने आई, जहां हादसे के बाद एक ट्रक में भीषण आग लगी। बताया गया कि वो एक बाइक को टक्कर मारने के बाद वहां से भाग रहा था, लेकिन इस बीच उसमें आग भड़क उठी और देखते ही देखते पूरा का पूरा ट्रक बीच सड़क पर आग का गोला बन गया। उसके हर हिस्से से तेज लपटे और धुआं निकलता दिखाई दिया। खबर लगते ही वहां दमकल की एक गाड़ी पहुंची और आग बुझाने में जुट गई। हादसे की वजह से उस सड़क पर काफी देर तक ट्रैफिक भी रुका रहा। तो आप देखिए कि यहाँ पर आग लग गई ट्रक में और आग का गोला ट्रक बन गया। आग बुझाने की काफी कोशिश की गई, इसमें ट्रक चालक की जान बाल बाल बच गई। पूरा का पूरा ट्रक बीच सड़क पर आग का गोला बन गया। हर हिस्से से तेज लपटे और धुआं निकलता दिखाई दिया। खबर लगते ही वहां दमकल की एक गाड़ी पहुंची और आग बुझाने में जुट गई। हादसे की वजह से उस सड़क पर काफी देर तक ट्रैफिक भी रुका रहा। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, भारत ने बड़ा दिल दिखाते हुए पाकिस्तान के पीएम इमरान खान के विमान को भारत का एयर स्पेस इस्तेमाल करने की इजाजत दी है। इमरान खान श्रीलंका के दौरे पर जा रहे हैं, जिसके लिए उसके विमान को भारतीय एयर स्पेस से गुजरना है। एयर स्ट्राइक के बाद से ही पाकिस्तान ने भारतीय विमानों को अपने एयर स्पेस में आने पर रोक लगा रखी है। यहां तक कि भारतीय राजनयिकों के विमानों को भी इजाजत नहीं दी जाती है, लेकिन भारत ने अपनी तरफ से बड़ा दिल दिखाया है। विक्रांत हमारे सहयोगी फोन लाइन पर मौजूद है। विक्रांत, और क्या जानकारी मिल रही है? देखिए, पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान को 2 दिन के दौरे के लिए जाना था श्रीलंका, जिस कारण उन्हें भारतीय एयर स्पेस की जरूरत थी वहां से गुजरने के लिए। और भारत ने एक बड़ा दिल दिखाते हुए, गुडविल जेस्चर दिखाते हुए इस बात की अनुमति दे दी कि वो यहाँ से निकले। आपको याद होगा कि 2019 में जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को सऊदी अरेबिया जाना था और भारत ने इसी तरह की मांगी थी अनुमति कि पाकिस्तान के एयर स्पेस से जाया जाए विमान, लेकिन उस समय पाकिस्तान ने इनकार कर दिया था। बावजूद इसके भारत ने अपना बड़ा दिल दिखाते हुए अतिथि देवो भव की नीति पर चलते हुए अपने एयर स्पेस को प्रयोग करने की अनुमति दी और वो यहाँ से अब जा सकते हैं। निश्चित तौर पर भारत की तरफ से ये गुडविल जेस्चर है, और क्योंकि किसी भी स्टेट हेड को अगर दूसरे स्टेट के एयर स्पेस की इसे निकलना होता है तो पहले से अनुमति लेनी पड़ती है, और इसी कारण पाकिस्तान ने ये अनुमति मांगी थी, जिसको भारत सरकार ने उन्हें दे दी अनुमति, जिसके बाद उनका विमान यहाँ जा सकता है। प्रधानमंत्री ने रक्षा क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनने पर जोर दिया। प्रधानमंत्री मोदी ने रक्षा बजट पर आयोजित एक कार्यक्रम में हिस्सा लिया। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए हुए इस कार्यक्रम में प्रधानमंत्री ने रक्षा क्षेत्र में भी आत्मनिर्भर बनने पर जोर दिया। डिफेंस सेक्टर में आत्मनिर्भरता को हमें सशक्तिकरण के रूप में देखना होगा। महबूबा मुफ्ती को लगातार 5वीं बार पीडीपी अध्यक्ष चुन लिया गया। उन्हें पार्टी के चुनाव में बिना किसी विरोध के ये जिम्मेदारी सौंपी गई। महबूबा अब फिर 3 साल के लिए पार्टी अध्यक्ष रहेंगी। गौतम गंभीर ने टीम इंडिया को सलाह दी कि वो टेस्ट चैंपियनशिप के बारे में ज्यादा न सोचे
उनका कहना है कि अभी टीम को सिर्फ पिंक बॉल टेस्ट पर ही ध्यान लगाना चाहिए। वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप का फाइनल जून में होगा। इसके फाइनल में न्यूजीलैंड की टीम पहले ही जगह बना चुकी है, जबकि दूसरी टीम का फैसला भारत और इंग्लैंड के बीच जारी टेस्ट सीरीज से होगा। ये तीसरा पिंक बॉल टेस्ट बुधवार से अहमदाबाद में शुरू होना है। बॉम्बे हाईकोर्ट ने भीमा कोरेगांव मामले में आरोपी लेखक वरवरा राव को जमानत दे दी। वो पिछले 2 साल से भी ज्यादा वक्त से जेल में बंद है। He cannot interfere with the investigation. He cannot talk to witnesses. मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ के राज्यपाल पर दिए एक बयान पर सियासत गर्मा गई। शिवराज चौहान की सरकार को घेरने की कोशिश में कमलनाथ ने राज्यपाल पर ही सवाल उठा दिए थे। दया आती है कि उनको ऐसा भाषण पढ़ना पड़ा जो मीडिया के लिए है, प्रदेश के लिए नहीं है। लेकिन इस बयान पर बीजेपी हमलावर हो गई और उसने कमलनाथ के साथ कांग्रेस को आड़े हाथ लेना शुरू कर दिया। अभी कमलनाथ जी या कांग्रेस के इतने बड़े नेता नहीं हुए कि महामहिम राज्यपाल पर दया वो करें। कोरोना के नए और खतरनाक रूप को देखते हुए नागरिक उड्डयन मंत्रालय ने विदेश से भारत आने वाले मुसाफिरों के लिए नए दिशा निर्देश जारी कर दिए। न्यूज 18 के विक्रांत यादव की रिपोर्ट है कि विदेश से आने वाले सभी यात्रियों को विमान में सफर से पहले एक ऑनलाइन फॉर्म जमा करना होगा, जिसमें उन्हें इस बात पर हामी भरनी होगी कि वो सभी दिशा निर्देशों को ध्यान में रखते हुए ही भारत पहुंचेंगे। साथ ही उन्हें कोरोना की जांच के लिए RT-PCR टेस्ट करवाना भी जरूरी होगा, जो कि यात्रा से 72 घंटे पहले तक का ही होना चाहिए। इसकी रिपोर्ट भी उन्हें ऑनलाइन पोर्टल पर अपलोड करनी होगी। इसके अलावा यात्रा से पहले मुसाफिरों की थर्मल स्क्रीनिंग की जाएगी। खासतौर पर ब्रिटेन, यूरोप और पश्चिम एशिया से आने वाले यात्रियों को इन दिशा निर्देशों का सख्ती से पालन करना होगा। बिहार के समस्तीपुर से हैरान करने वाली कुछ तस्वीरें सामने आई, जहां 3 अलग अलग जगहों पर कुछ लोगों ने खुलेआम पिस्तौल लहराई। अवैध हथियारों के लहराने का एक वीडियो शादी समारोह का है, जिसमें एक लड़का 2 पिस्तौल हवा में लहराते हुए गानों की धुन पर बेखौफ होकर डांस करता दिखा। एक दूसरे वीडियो में 2 पक्षों में मामूली कहासुनी के बाद एक लड़के ने पिस्तौल निकाल ली, जिसके बाद दोनों के बीच मारपीट शुरू हो गई। समस्तीपुर से ही अवैध हथियार दिखाकर धमकी देने की एक तीसरी तस्वीर भी सामने आई, जिसमें कुछ लड़कों ने पहले तो एक लड़के की जमकर पिटाई की, उसके बाद उस पर पिस्तौल तान दी। इन घटनाओं की वीडियो वायरल होते ही पुलिस भी हरकत में आ गई। जानकारी प्राप्त हुई है, इस थाना प्रभारी को वीडियो का सत्यापन करने के लिए कहा गया। पुलिस ने यह भी भरोसा दिया कि इन मामलों के आरोपियों को जल्द पकड़ लिया जाएगा। यूपी के बागपत से एक रोंगटे खड़े कर देने वाला वीडियो सामने आया, जहां मामूली बात पर 2 दुकानदारों में खूनी जंग शुरू हो गई। दोनों की चाट की दुकानें हैं, जो एक दूसरे के अलग अगल बगल है। दोनों के बीच ये पूरा विवाद ग्राहकों को बैठाने पर शुरू हुआ, जो चंद मिनटों में खूनी झड़प में बदल गया। दोनों दुकानदारों के बीच हो रही लड़ाई में उनके लोग भी डंडों और लोहे की रॉड के साथ कूद पड़े। इसके बाद तो जो भी सामने आया उसने या तो डंडे खाए या फिर रॉड की मार से घायल हुआ। इस दौरान दोनों दुकानदार एक दूसरे से गुत्थम गुत्था होते नजर आए। एक ने तो दूसरे की गर्दन पकड़ ली और उसे जमीन पर पटक दिया। नीचे गिरते ही भूरे रंग की जैकेट पहने इस दुकानदार के लोग चेक शर्ट वाले दुकानदार पर टूट पड़े। उस पर ताबड़तोड़ डंडे बरसाने लगे, जिसके बाद उसका एक साथी उसे बचाने के लिए दुश्मन गुट के लोगों पर लोहे की रॉड से हमला करने लगा, जिसकी चोट से एक आदमी नीचे गिर गया। इस बीच चेक शर्ट वाला दुकानदार भी उठा और उसने उस आदमी से डंडा छीनकर उस पर वार करना शुरू कर दिया। यही नहीं, इसके बाद दूसरा दुकानदार भी अपने साथी को बचाने के लिए उठ खड़ा हुआ, लेकिन हमला करने के दौरान वो फिर जमीन पर गिर गया। इस खतरनाक मंजर को देख ऐसा लगा मानो सभी एक दूसरे के खून के प्यासे बन बैठे हों। 8 लोग दोनों पक्षों से गिरफ्तार किए गए। इस खूनी झड़प में दोनों ओर के कई लोग घायल हुए। यूपी में इस बार एक छात्रा बुरी तरह जली हालत में एक खेत में मिली है। यूपी के शाहजहांपुर में एक छात्रा बुरी तरह जली हालत में खेत में पड़ी मिली, जिसके बाद इलाके में हड़कंप मच गया और लोगों ने उसे गंभीर हालत में अस्पताल में भर्ती करवाया। दिल्ली एयरपोर्ट में आज आधी रात से कोरोना जांच को 10 गुना बढ़ा दिया गया। इस दौरान हर रोज करीब 7000 लोगों की जांच की जाएगी। खासकर ब्रिटेन, यूरोप और खाड़ी देशों से आने वाले सभी यात्रियों की अनिवार्य होगी। चमोली हादसे के 15 दिन बाद भी वहां लापता लोगों की तलाश जारी है। अभी भी 130 से ज्यादा लोग लापता बताए जा रहे हैं। हालांकि अब प्रशासन लापता लोगों का मृत्यु प्रमाण पत्र जारी करेगा, ताकि पीड़ित परिवारों को मुआवजा दिया जा सके। ब्रिटेन के पीएम बोरिस जॉनसन ने देश में लॉकडाउन हटाने का रोड मैप जारी कर दिया, जिसके मुताबिक 8 मार्च से 21 जून के बीच 4 चरणों में लॉकडाउन हटाया जाएगा। चेन्नई एयरपोर्ट पर कस्टम विभाग ने 2 लोगों को 1.5 किलो सोने के साथ गिरफ्तार कर लिया। बरामद सोने की कीमत करीब 72 लाख रुपए बताई जा रही है।
मुंबई में एक अपार्टमेंट के बाहर खेल रहा एक 10 साल का बच्चा करंट की चपेट में आ गया, जिसकी वजह से उसकी मौके पर ही मौत हो गई। अमेरिका में कोरोना से जान गंवाने वाले 5 लाख से ज्यादा लोगों की याद में व्हाइट हाउस में झंडा झुकाया गया। साथ ही मोमबत्ती और घंटा बजाकर उन्हें श्रद्धांजलि दी गई। राष्ट्रपति जो बाइडेन के आदेश के अनुसार व्हाइट हाउस में 26 फरवरी तक झंडा झुका रहेगा। चुनाव की आहट के बीच तिरुवनंतपुरम में बीजेपी के छात्र संगठन एबीवीपी और उसके युवा संगठन बीजेवाईएम के कार्यकर्ता केरल सरकार के खिलाफ सड़कों पर उतरा है। राज्य में पिछले कई दिनों से लोक सेवा आयोग की परीक्षा में अच्छी रैंक लाने वाले युवा प्रदर्शन कर रहे हैं। उनकी मांग है कि केरल सरकार अलग अलग विभागों में उनकी नियुक्ति करे। और अब एबीवीपी और बीजेवाईएम के कार्यकर्ता भी उनके समर्थन में आ गए हैं। इन लोगों ने सचिवालय जाने के लिए मार्च निकाला, लेकिन पुलिस ने उन्हें रास्ते में ही रोक दिया और जब प्रदर्शनकारी आगे बढ़ने की कोशिश करते रहे तो उन पर लाठीचार्ज कर दिया गया। पुलिस वाले इन लोगों को बुरी तरह से पीटते नजर आए। एक शख्स को तो उन्होंने लाठी से इतनी जोर से मारा कि वो सर पकड़कर सड़क पर गिर गया, लेकिन तिरुवनंतपुरम की पुलिस ने इस ओर ध्यान ही नहीं दिया और प्रदर्शन करने वाले लोगों पर लाठियां बरसाती रही, जिसकी वजह से कई प्रदर्शनकारी घायल होकर सड़क पर गिर गए। हालांकि चोट लगने के बावजूद वो वहां से हटे नहीं और उसी हालत में लोक सेवा आयोग की परीक्षा में अच्छी रैंक लाने वाले युवाओं के समर्थन में प्रदर्शन करते रहे। इससे पहले एबीवीपी और बीजेवाईएम के कार्यकर्ताओं ने मुख्यमंत्री पिनरई विजयन और कई मंत्रियों का पुतला भी जलाया और सचिवालय की ओर बढ़ गए। इस दौरान उन्होंने रास्ते में लगे बैरिकेड हटाने की कोशिश की। उन्होंने उन्हें जोर जोर से हिलाया, जबकि कई कार्यकर्ता तो बैरिकेड पर चढ़ गए, जिसके बाद पुलिस ने उन्हें वहां से हटाने की कोशिश की और उन पर पानी की तेज बौछार कर दी। केरल की सरकार पर विपक्ष लगातार ये आरोप लगा रहा है कि राज्य सरकार रैंक पाने वाले लोगों को दरकिनार कर सरकारी विभाग में अपने करीबियों की नियुक्ति कर रही है। कुछ दिन पहले केरल सरकार के खिलाफ कांग्रेस ने भी ऐसा ही प्रदर्शन किया था। अमेरिका के क्लीवलैंड में जाबाज बचाव कर्मियों की हिम्मत ने 10 लोगों की जान बचा ली। वहां एक जमी हुई झील में ये लोग फंस गए थे, जिनमें 3 बच्चे भी शामिल थे, जिसके बाद उन्हें बचाने के लिए प्रशासन ने युद्ध स्तर पर ऑपरेशन चलाया। मामले की गंभीरता को समझते हुए तुरंत एक हेलीकॉप्टर भी घटनास्थल पर रवाना किया गया। सामने आई तस्वीरों में वो विशाल झील लगभग पूरी तरह जमी हुई नजर आई और बचावकर्मी लोगों को सुरक्षित अपने साथ ले जाते दिखे। अमेरिका की सरकारी मौसम एजेंसी ने चेतावनी जारी की थी कि जमी हुई झील की तरफ जाना खतरे से खाली नहीं, लेकिन फिर भी लोग मनमानी करने से बाज नहीं आए और अपनी जान से हाथ धोते धोते बचे। पहले टी20 मैच में न्यूजीलैंड ने ऑस्ट्रेलिया को हरा दिया। मेजबान न्यूजीलैंड ने ऑस्ट्रेलिया को पहले टी20 मैच में 53 रन से हरा दिया। इस मुकाबले में न्यूजीलैंड ने पहले खेलते हुए 20 ओवरों में 184 रन बनाए। बाद में ऑस्ट्रेलिया की टीम 18वें ओवर में ही 131 रन पर ढेर हो गई। दिल्ली हाईकोर्ट ने कैदियों के पैरोल के मामले पर राज्य सरकार को नोटिस जारी किया। इस मामले में दाखिल एक याचिका में 65 साल से ज्यादा उम्र या बीमार कैदियों की इमरजेंसी पैरोल बढ़ाने की मांग की गई है। इसके लिए ये दलील दी गई कि जेलों में कोरोना से बचने के लिए जरूरी दूरी बनाए रखना संभव नहीं है और वहां पहले से ही क्षमता से ज्यादा कैदी बंद हैं। दावा है कि ऐसे में कोरोना संकट के दौरान इन कैदियों की मुश्किल और बढ़ सकती है। अब इस मामले पर शुक्रवार को सुनवाई होगी। कर्नाटक सरकार ने कोरोना खतरे की वजह से फिर सख्ती बढ़ा दी। सरकार ने राज्य में शादियों वाली जगहों पर मार्शल तैनात करने का फैसला लिया। ये मार्शल मास्क नहीं पहनने वालों पर और कोरोना नियमों का पालन नहीं करने वाले लोगों पर नजर रखेंगे। पश्चिम बंगाल में केंद्र के अर्धसैनिक बल को भेजने पर चुनाव आयोग ने सफाई दी। आयोग ने बताया ऐसा 1980 के दशक से होता आया है। हर चुनाव से काफी पहले जवानों को ऐसे राज्यों में भेजा जाता है ताकि वो वहां जाकर उन इलाकों को समझ लें। इससे पहले कुछ मीडिया रिपोर्ट में चुनाव का ऐलान होने से काफी समय पहले इन जवानों को वहां भेजने पर कई तरह की अटकलें लग रही थी। मुंबई के घाटकोपर से रोंगटे खड़े कर देने वाला एक वीडियो सामने आया, जिसमें रेलवे स्टेशन पर एक यात्री चलती ट्रेन से प्लेटफॉर्म पर गिर गया। बताया गया कि वो ट्रेन के चलने पर उसमें चढ़ने की कोशिश कर रहा था, लेकिन ट्रेन के दरवाजे पर पहले से ही कुछ लोगों के लटके होने की वजह से वो उसमें चढ़ नहीं पाया। उसका संतुलन बिगड़ गया और वो चलती हुई ट्रेन के साथ आगे बढ़ता चला गया। कुछ दूरी तक उसके पैर प्लेटफॉर्म पर घिसटते रहे। जैसे ही वो प्लेटफॉर्म पर गिरा, उसके पैरों के ट्रेन और प्लेटफॉर्म के बीच मौजूद खाली हिस्से में फंसने का खतरा बढ़ गया। लेकिन उससे पहले ही वहां मौजूद एक रेलवे पुलिसकर्मी ने उसे पीछे की तरफ खींच लिया और उसकी जान बाल बाल बच गई। यूपी के चित्रकूट से एक डरा देने वाला वीडियो सामने आया। वहां कुछ कच्चे मकान आग की भीषण लपटों में घिर गए। ये आग किस वजह से लगी, इसका पता नहीं चल पाया।
लेकिन इसकी बेकाबू लपटें सब कुछ तबाह करने को आमादा दिखी। धधकते मकानों से आग और धुएं का गुबार उठता हुआ दिखाई दिया। भीषण आग को देखकर इलाके में अफरा तफरी मच गई। तबाही को देखकर घर की महिलाएं जोर जोर से रोने लगी। हालात से निपटने के लिए इलाके के लोगों ने मोर्चा संभाल लिया और आग को बुझाने में जुट गए। कुछ लोगों ने इसके लिए बाल्टी की मदद ली तो कुछ लोग एक पाइप के जरिए लपटों पर पानी डालने लगे। थोड़ी देर के बाद दमकल विभाग के लोग भी वहां पहुंच गए और आग बुझा दी गई। इस घटना में 4 कच्चे मकान जलकर राख हो गए। गुजरात में नगर निगम चुनावों के नतीजे आज आएंगे। गुजरात में 6 नगर निगम की सीटों पर हुए चुनाव के नतीजे आज आएंगे, जिसमें 144 वार्ड के 576 उम्मीदवारों के भविष्य का फैसला होगा। भारत ने वर्टिकल लॉन्च शॉर्ट रेंज सरफेस टू एयर मिसाइल का सफल परीक्षण किया। डीआरडीओ ने ओडिशा के चांदीपुर में मिसाइल का परीक्षण किया। ये मिसाइल खासतौर पर नौसेना के लिए तैयार की गई है, जो स्वदेशी होने के साथ साथ किसी भी कम दूरी के हवाई खतरे से आसानी से निपट सकती है। मध्य प्रदेश के उमरिया में एक्सीडेंट करके भाग रहे एक ट्रक में अचानक आग लग गई और कुछ ही क्षण में ट्रक पूरी तरह जलकर राख हो गया। राजस्थान के बीकानेर में राह चलते एक महिला के गले से एक बाइक सवार ने चेन झपट ली। झपटमारी की पूरी घटना सीसीटीवी में रिकॉर्ड हो गई, जिसके आधार पर पुलिस ने आरोपी की तलाश तेज कर दी है। राजस्थान में होने वाले 4 विधानसभा उपचुनावों के मुद्दे पर आज शाम 4 बजे बीजेपी की कोर ग्रुप की बैठक होगी। इस बैठक में पूर्व सीएम वसुंधरा राजे भी शामिल होंगी। कॉमेडियन कपिल शर्मा को व्हीलचेयर पर बैठकर एयरपोर्ट से बाहर निकलते देखा गया। हालांकि जब उनसे उनकी तबीयत के बारे में पूछा गया तब वो गाली गलौज पर उतर आए। अहमदाबाद के मोटेरा स्टेडियम में 24 फरवरी से शुरू होने जा रही भारत और इंग्लैंड के बीच पिंक बॉल टेस्ट से पहले राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद नए स्टेडियम का उद्घाटन करेंगे। इस दौरान गृह मंत्री अमित शाह भी मौजूद रहेंगे। कुदरत के कहर का निशाना बने इंडोनेशिया को अब बाढ़ ने झकझोर दिया है। भारी बारिश और नदियों का उफान मारना राजधानी जकार्ता के लिए काल साबित हुआ, जिससे 5 लोगों की मौत हो गई। बताया गया कि वहां कुछ इलाकों में तो 6 फीट तक पानी भर गया। और प्रकृति के प्रहार की सामने आई तस्वीरों में कहीं घुटनों तक तो कहीं कमर तक पानी भरा नजर आया। शहर में दूर दूर तक सड़कों का नामो निशान नहीं दिखा। बारिश के पानी ने उन पर ऐसा कब्जा किया कि उन्होंने तालाब की शक्ल ले ली। सिर को ढकने वाली छत ने भी जब साथ छोड़ दिया तो हजारों लोगों को अपना घर बार छोड़कर महफूज ठिकानों की तलाश में निकलना पड़ा। जिन गलियों में गाड़ियां चला करती थी वहां से लोगों को निकालने के लिए बचाव कर्मियों को नावें चलाकर पहुंचना पड़ा। सामने आई तस्वीरों में कहीं वो बेबस बुजुर्गों को बचाने के लिए उनके घरों की छतों पर चढ़ गए तो कहीं नवजात बच्चों की हिफाजत के लिए उन्होंने अपनी जान की परवाह नहीं की। लोगों के लिए तो बाढ़ आफत ले आई, लेकिन बच्चे तो बच्चे हैं। एक तस्वीर में वो मुसीबत की घड़ी में भी परेशान होने के बजाय मौज मनाते दिखे। जकार्ता के आसपास के इलाकों का भी बुरा हाल नजर आया। हालांकि कुछ जगह सैलाब का पानी सूख तो गया, लेकिन अपने पीछे कूड़ा, कीचड़ और मलबे का ढेर छोड़ गया। नौबत ये आ गई कि लोगों को भी फावड़ा चलाना पड़ा। सेना के जवान तक कीचड़ साफ करते नजर आए। चेन्नई से दिल को झकझोर कर रख देने वाली तस्वीरें सामने आई, जहां एक मंदिर में एक हाथी को उसके महावत बेरहमी से पीटते नजर आए। इस हरकत के लिए पुलिस ने उन्हें तुरंत गिरफ्तार कर लिया, लेकिन जो वीडियो सामने आया उसमें वो लोग मिलकर उस बेजुबान पर बेदर्दी से जुल्म ढाते नजर आए। वीडियो में साफ दिखा कि कैसे हाथी को दोनों तरफ से घेरे खड़े महावत उसके पैरों पर एक के बाद एक डंडे मार रहे थे और वो दर्द में करहा रहा था। इस वीडियो के वायरल होने के बाद मंदिर प्रशासन ने भी उन्हें काम से भी बाहर निकाल दिया। स्पेन के बार्सिलोना में गायक पाब्लो हसेल की गिरफ्तारी पर भड़की हिंसा थमने का नाम नहीं ले रही। 6 दिन पहले रैप गायक पाब्लो को राजशाही के अपमान और आतंकवादियों की तारीफ करने पर 9 महीने के लिए जेल भेज दिया गया, जिसके बाद से ही वहां पर हिंसक प्रदर्शन शुरू हो गए। इस बार प्रदर्शनकारियों ने वहां के पुलिस मुख्यालय को निशाना बनाने की कोशिश की, लेकिन हंगामे की आशंका को देखते हुए वहां पहले से ही तैनात पुलिस वालों ने मोर्चा संभाल लिया और पुलिस मुख्यालय के बाहर बैरिकेडिंग कर दी, जिसके बाद गुस्साए लोगों ने पुलिस पर कूड़ेदान से हमला कर दिया। कूड़ेदान में रखे कूड़े को भी सभी ने सड़क पर फैला दिया। वहां रखे गमलों को भी प्रदर्शन में शामिल लोगों ने रास्ते पर गिरा दिया। कई मोटरसाइकिलों को भी उन्होंने नहीं बख्शा, जिसके बाद पुलिस हरकत में आई और उन्हें वहां से खदेड़ना शुरू कर दिया। पुलिस ने रास्तों पर हिंसा और तोड़फोड़ कर रहे कई लोगों को हिरासत में ले लिया। हरियाणा के जींद में कृषि सुधार कानूनों का विरोध कर रहे कुछ किसानों ने खेतों में खड़ी फसलें नष्ट कर दी। इससे पहले किसान नेता राकेश टिकैत ने किसानों से आंदोलन के लिए अपनी फसल नष्ट करने की अपील की थी, जिसका असर भी देखने को मिला। हरियाणा के जींद में कुछ किसानों ने खेतों में खड़ी फसल नष्ट करनी शुरू कर दी। इन किसानों ने गेहूं की फसल को खेत में ही ट्रैक्टर चलाकर जोत दिया।
सरकार के अगर नहीं मानी हम सारी फसल को बांट देंगे। यही नहीं, किसानों ने ऐलान किया कि अगर सरकार ने कृषि सुधार कानून वापस नहीं लिए तो वो अगली फसल भी नहीं बोएंगे। इससे पहले सरकार अपना फैसला वापस नहीं ले लेती तब तक हम कोई फसल की बिजाई नहीं करेंगे। इससे पहले इन किसानों ने खेतों में ही कृषि सुधार कानूनों के खिलाफ नारेबाजी की और फिर फसलों को नष्ट करना शुरू कर दिया। पुणे में बीजेपी नेता और कोल्हापुर के पूर्व सांसद धनंजय महाडिक के बेटे की शादी के बाद आयोजित पार्टी में कोरोना नियमों की जमकर धज्जियां उड़ी। कार्यक्रम में शामिल होने आए मेहमानों में ज्यादातर लोगों ने ना तो मास्क लगाया हुआ था और ना ही सोशल डिस्टेंसिंग का पालन किया जा रहा था। यह हालत तब है जब एक बार फिर महाराष्ट्र में कोरोना तेजी से फैल रहा है। बताया गया कि कार्यक्रम में पूर्व सीएम देवेंद्र फडणवीस, एनसीपी प्रमुख समेत करीब 1000 लोग शामिल हुए। जिस जगह रिसेप्शन पार्टी का आयोजन किया गया था उस लॉन की मैनेजर और मालिक के खिलाफ मामला दर्ज किया गया है। कोयला घोटाले की जांच के घेरे में अभिषेक बनर्जी की एक रिश्तेदार भी आ गई। बंगाल के कोयला घोटाले की जांच की आंच टीएमसी सांसद और ममता बनर्जी के भतीजे अभिषेक बनर्जी की रिश्तेदार तक पहुंच गई। इस मामले में पूछताछ के लिए सीबीआई की टीम अभिषेक बनर्जी की पत्नी की बहन मेनका गंभीर के घर पहुंची। अभिषेक बनर्जी की साली के घर पहुंची है सीबीआई की टीम यहां पर पंचोशायर इलाके में। इससे पहले इस मामले में अभिषेक बनर्जी की पत्नी रुजिरा बनर्जी ने सीबीआई के नोटिस का जवाब दिया, जिसमें उन्होंने कहा कि उन्हें पता ही नहीं कि उनसे किस मामले में पूछताछ होनी है, जबकि इस मामले में बीजेपी ने उम्मीद जताई कि जांच के बाद सारी सच्चाई सामने आ जाएगी। जो कनेक्शन थे, जिसको साथ कनेक्शन हुआ थे, ये सब लोग तो आएगा। गुजरात में राज्यसभा की 2 सीटों पर हुए उपचुनाव में बीजेपी के दोनों उम्मीदवारों ने जीत हासिल कर ली। बीजेपी प्रत्याशी रामभाई मोकरिया और दिनेश प्रजापति ने बिना किसी विरोध के ये जीत दर्ज की। ये दोनों सीटें कांग्रेस नेता अहमद पटेल और बीजेपी नेता अभय भारद्वाज के निधन के बाद खाली हुई थी। खेल मंत्री किरेन रिजिजू भारत और इंग्लैंड के बीच होने वाले तीसरे टेस्ट मैच को देखने के लिए अहमदाबाद जाएंगे। दोनों टीमों के बीच बुधवार से सरदार पटेल स्टेडियम में तीसरा मैच खेला जाएगा। इस स्टेडियम में पहले भी मैच होते रहे हैं, लेकिन फिर इसे तोड़कर दुनिया के सबसे बड़े क्रिकेट स्टेडियम में तब्दील कर दिया गया है। इसी के बाद वहां पहली बार ये मैच खेला जाएगा। आई एम एनकरेजिंग मोर इंटरनेशनल मैचेस इन इंडिया। सुप्रीम कोर्ट ने कार्ति चिदम्बरम को विदेश जाने की मंजूरी दे दी। हालांकि उन्हें 2 करोड़ रुपए जमा करवाने को भी कहा गया है। यही नहीं, वो कहां जाएंगे इसकी भी पूरी जानकारी उन्हें देनी होगी। कार्ति आईएनएक्स मीडिया के मनी लॉन्ड्रिंग केस में घिरे हुए हैं। सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका दाखिल की गई जिसमें सभी धर्मों में तलाक के लिए एक समान कानून बनाने की अपील की गई, लेकिन ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने इस याचिका का विरोध किया। साथ ही इस मामले में उसे भी पार्टी बनाए जाने की मांग की। अभी ये मामला कोर्ट में चल रहा है और कोर्ट ने सरकार से उसकी राय मांगी है। कांग्रेस की महासचिव प्रियंका गांधी आज मथुरा दौरे पर पहुंच रही हैं। किसान आंदोलन को कैश करने की कोशिश में जुटी प्रियंका गांधी वाड्रा आज यहां पर बांके बिहारी मंदिर के दर्शन करने के बाद किसानों की महापंचायत